नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस वीडियो को अभी देख रहे कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, मोहन सरकार की नई पहल, एमपी में सरकारी स्कूलों को मिलेगा अनुदान। मध्य प्रदेश के 94,000 सरकारी स्कूलों को 10,000 से 75,000 रुपए तक का अनुदान मिलेगा। वहीं स्कूल में बालिकाओं को आत्मरक्षा की तैयारी करवाने के लिए 15,000 रुपए अलग से दिए जाएंगे। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अंतर्गत 30 विद्यार्थियों के नामांकन वाले स्कूल को 10,000, 31 से 100 नामांकन वाले स्कूल को 25,000, 101 से 250 नामांकन वाले स्कूल को 50,000 और 251 से अधिक नामांकन वाले स्कूल को 75,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आज महाकाल सवारी के चलते स्कूल में बंद रहेंगे। उज्जैन नगर निगम क्षेत्र के समस्त शासकीय एवं अशासकीय स्कूल में 29 जुलाई, 5 अगस्त एवं 12 अगस्त प्रति सोमवार को स्कूल बंद रहेंगे। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। अन्य सवारी दिवस 19 अगस्त, रक्षाबंधन एवं 26 अगस्त जन्माष्टमी का सरकारी अवकाश है। 2 लाख युवाओं को समितियों में जोड़ेगी मोहन सरकार। मध्य प्रदेश में भाजपा 2 लाख युवाओं को समितियों में जोड़ेगी। इसके तहत उन्हें दैनिक और यात्रा भत्ता समेत कई अधिकार मिलेंगे। सरकार दीनदयाल अंत्योदय समितियों का गठन करेगी। 6 महीनों में 2 लाख कार्यकर्ताओं को जोड़ने का बीजेपी का लक्ष्य है। समितियों के सदस्यों को यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ते मिलेंगे। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा निर्णय सामने आया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 7 अगस्त तक 70,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इस आशय का आदेश लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश में सरकारी योजना के लिए पात्र है या नहीं, बताएगा ऐप मध्य प्रदेश। सरकार की योजनाओं का लाभ पाने के लिए आप पात्र हैं या नहीं, ये अब किसी दफ्तर, अधिकारी या बिचौलिए के पास जाकर पूछने की जरूरत नहीं है। मोबाइल एप्लीकेशन से आप पूरी जानकारी पा सकते हैं। पात्रता ऐप नाम से गूगल प्ले स्टोर पर यह ऐप है। अब तक 10 विभागों की योजनाएं इसमें शामिल की जा चुकी हैं। जल्द ही सभी विभागों की योजनाओं की जानकारी इसमें अपलोड हो जाएंगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आगामी 1 अगस्त से 12 अगस्त के बीच आयोजित होने वाली अग्निवीर भर्ती रैली स्थगित कर दी गई है। सेना भर्ती कार्यालय ग्वालियर से मिली जानकारी के अनुसार भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय ने ग्वालियर के अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल परिसर में भर्ती के लिए की गई अनुमति को निरस्त कर दिया है। इसका कारण बरसात और मौसम को देखते हुए समुचित स्थान न होना बताया गया है। वर्षा ऋतु के बाद सेना की ओर से इसे आयोजित किया जाएगा, जिसका कार्यक्रम अलग से जारी कर सूचित किया जाएगा। श्रावण मास के दूसरे सोमवार यानी आज पुलिस ब्रास बैंड के 350 नव प्रशिक्षित जवान उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी को और भव्यता देंगे। बैंड द्वारा प्रस्तुत मधुर धुनें सवारी के उत्साह, उल्लास और आकर्षण को कई गुना बढ़ा देंगी। मध्य प्रदेश की सभी पुलिस इकाइयों में पुलिस जवानों को 6 महीने की ट्रेनिंग दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव टाइगर्स डे के अवसर पर आज रायसेन जिले में पदस्थ वन विभाग के एसडीओ समेत 10 वन कर्मियों का सम्मान करेंगे। इन वन कर्मियों ने पिछले दिनों बाघ का रेस्क्यू कर किया था। सम्मान समारोह कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में होगा। मध्य प्रदेश में जमीनों का भी बनेगा आधार कार्ड। नागरिकों के आधार कार्ड की तरह अब जमीनों को भी विशिष्ट पहचान मिलेगी। इसे भू आधार का नाम दिया गया है। जमीन रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन के तहत आम बजट में इसे प्रस्तावित भी किया गया है। 3 साल में इसे लागू कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश साइबर ठगों का गढ़ बनते जा रहा है। जनवरी से अब तक प्रदेश में कुल 7 महीने के अंदर 250 करोड़ रुपए की साइबर ठगी हुई है। वहीं अब साइबर ठगों के नेक्सस को तोड़ने के लिए सरकार ने एक खास का प्लान तैयार किया है, जिससे इस तरह की घटना में लगाम लग सकेगी। दरअसल अब प्रदेश के हर जिले में साइबर थाना बनाया जाएगा। फिलहाल राज्य का एकमात्र साइबर थाना भोपाल में मौजूद है। सिंगरौली के सिद्धार पहाड़ में मिला सोना मध्य प्रदेश में दुर्लभ खनिजों का भंडार है। सरकार इसकी खोजबीन में लगी है। अभी कई खनिजों की 41 खदानें नीलाम की गईं। अब खनिजों के 33 नए ब्लॉक खोले जाएंगे। इसमें हीरे की 2 व सोने की 1 खदान है। सिंगरौली में सोना मिला है। सोने की 3 खदानों की नीलामी की प्रक्रिया चल रही है। रक्षाबंधन पर भयानक कटेगी जेब, रेलवे ने बढ़ाया स्पेशल ट्रेनों का किराया। त्योहारों पर ट्रेनों का सफर भी रेलवे ने महंगा कर दिया है। रक्षाबंधन के अवसर पर भोपाल रेल मंडल आधा दर्जन से ज्यादा फेस्टिवल स्पेशल रेलगाड़ियां चलाएगा। इन ट्रेनों में नियमित एवं सामान्य रूप से चलने वाली ट्रेनों के मुकाबले 30% तक ज्यादा आरक्षण शुल्क सहित टिकट खरीदे जा सकेंगे। झुन्नारदेव को नया जिला बनाने की बात सच है या नहीं, खुद छिंदवाड़ा सांसद बंटी साहू ने दे दिया। बड़ा अपडेट छिंदवाड़ा से। भाजपा सांसद विवेक बंटी साहू ने झुन्नारदेव को जिला बनाने की कवायदों को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं चल रही और कोई पत्र भी नहीं लिखा गया है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के अंतर्गत आने वाले आदिवासी डेम्हा गांव के ग्रामीण इन दिनों हैजा बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। ग्राम में रहने वाली आदिवासियों की अचानक तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। गांव के बच्चे हों या बुजुर्ग या फिर महिलाएं,
एकाएक बड़ी आबादी यहाँ उल्टी दस्त की समस्या से जूझ रही है। रतलाम में आस्था के केंद्र मां कालिका माता मंदिर में अब श्रद्धालुओं को मर्यादित वस्त्र पहनकर मंदिर में आना होगा। छोटे कम कपड़े, वेस्टर्न कपड़े और चड्डा बरमूडा पहनकर आने वाले श्रद्धालु को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके लिए मंदिर के पुजारियों ने ड्रेस कोड लागू कर दिया है। प्राकृतिक खूबसूरती बचाने सरकार का बड़ा फैसला। कलियासोत डैम के नजदीक चंदनपुरा और दामखेड़ा गांव की लगभग 100 हेक्टेयर में फैली खूबसूरत पहाड़ियों को मप्र सरकार ने जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया है। अब यहाँ किसी भी तरह का निर्माण नेशनल और स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड की मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो कार्यक्रम मन की बात में इंदौर की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि देश में स्वच्छता के लिए मशहूर इंदौर शहर ने एक ही दिन में रिकॉर्ड पौधे लगाकर एक रिकॉर्ड कायम कर लिया है। एक पेड़ मां नाम अभियान के तहत ये पौधे लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश में रविवार सुबह से कई जिलों में कभी धीमी तो कभी तेज बारिश हो रही है। भोपाल में कोलार डैम का जलस्तर बढ़कर 458.70 मीटर हो गया है। इसे देखते हुए डैम के 8 में से 2 गेट 40-40 सेंटीमीटर खोले गए हैं। वहीं बैतूल के सारणी स्थित सतपुड़ा बांध के 14 में से 7 गेट 4-4 फीट तक खोले गए हैं। राजगढ़ के मोहनपुरा डैम के भी 4 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। उज्जैन में लगातार बारिश की वजह से शिप्रा नदी उफान पर है। एटलस चौराहा, केडी गेट, बहादुरगंज जैसे इलाकों में मकान और सड़कें पानी में डूबे हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्राइवेट स्कूल संचालकों की मनमानी रोकने के लिए प्रशासन लगातार कड़े कदम उठा रहा है। पहले मनमानी फीस वृद्धि को लेकर कड़े फैसले लिए गए और स्कूलों पर जुर्माने की कार्रवाई के साथ ही अभिभावकों को बढ़ी हुई फीस वापस दिलाई गई। तो अब निजी स्कूलों की विक्रेताओं के साथ साठगांठ तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने यूनिफॉर्म मेला शुरू किया है। इस स्कूल मेले में 40 निजी स्कूलों की ड्रेस मौजूद है, जिन्हें पेरेंट्स रियायती दाम पर खरीद सकते हैं। मध्य प्रदेश के सभी जिलों के स्कूलों कॉलेजों में लगेंगे आधार अपडेट के लिए शिविर। अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले लाखों विद्यार्थियों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के राज्य कार्यालय ने बड़ी सहूलियत देने का निर्णय लिया गया है। इनके आधार अपडेशन और एनरोलमेंट के लिए जिला, तहसील, ब्लॉक स्तर पर सरकारी दफ्तरों, स्कूलों, कॉलेजों में शिविर लगाए जाएंगे। आज खुलेंगे बरगी बांध के 7 गेट। जबलपुर रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना। बरगी बांध के जल स्तर को नियंत्रित करने के लिए आज दोपहर 1 बजे 21 में से 7 गेटों को औसतन 1.07 मीटर ऊंचाई तक खोला जाएगा और इनसे 35,552 क्यूसेक घन फुट प्रति सेकंड पानी की निकासी की जाएगी। परियोजना प्रशासन ने अलर्ट जारी कर बांध के निचले क्षेत्र के निवासियों से नर्मदा तट एवं घाटों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए विभिन्न 1085 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। यह भर्तियां इंटरव्यू के आधार पर की जाएंगी। इसमें मेडिकल विशेषज्ञ, रेडियोलॉजी विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, सर्जरी विशेषज्ञ, निश्चेतना विशेषज्ञ के पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 13 अगस्त से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तारीख 12 सितंबर तय की गई है। 8,000 करोड़ का होगा इंदौर नगर निगम का बजट। वर्ष 2024-25 का नगर निगम का बजट 30 जुलाई को पेश होगा। बजट इस बार 8,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। इसमें 200 करोड़ लागत वाली खुद की नई बिल्डिंग का भी प्रावधान संभव है। निगम अपनी पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर नई बिल्डिंग के लिए इस बार कितना बजट रखेगा यह तो तय नहीं, लेकिन न्यूनतम 20 से 30 करोड़ रुपए रख सकता है। शहर के ट्रैफिक के लिए सिर दर्द बने ई रिक्शा अब बिजली कंपनी के लिए भी मुसीबत बनते जा रहे हैं। ई रिक्शा को चार्ज करने के लिए अवैध चार्जिंग स्टेशन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये बिना किसी अधिकृत बिजली कनेक्शन लिए खुलेआम चोरी की बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। जानकारों की माने तो इस अवैध कारोबार से हर माह लगभग 2 करोड़ रुपए की बिजली चोरी हो रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में गधा और गद्दी की शादी करवाई गई। उनकी बारात में शहर के नेता, व्यापारी और समाज सेवियों ने जमकर ठुमके लगाए। साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी और जोड़े को भी जमकर लड्डू खिलाए गए। इसका वीडियो सामने आया तो हर कोई हैरान हो गया और यही सोचने लगा कि आखिर यहाँ ऐसा गजब कारनामा क्यों किया गया। इसका जवाब हम आपको दे। दरअसल पूरे मध्य प्रदेश में एक और जमकर बारिश हो रही है। वहीं छतरपुरवासी अच्छी वर्षा के लिए तरस रहे हैं। इस वजह से उन्होंने इंद्रदेव को प्रसन्न करने और अच्छी बारिश के लिए गधा और गद्दी की शादी करवाई। भोपाल की सड़कों पर घूम रहा है खूंखार टाइगर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 दिनों के दौरान तीसरी बार शहर की सड़कों पर बाघ को घूमते देखा गया है। शनिवार को कलियासोत डैम के पास
यहाँ सक्रिय बाघ एक बार फिर नजर आया है। इस बार बाघ एक सड़क पार करता दिखाई दिया है। 5 दिन में 1.25 करोड़ के लड्डू प्रसादी ले गए भक्त श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा मंदिर प्रांगण में भगवान श्री महाकाल के लड्डू प्रसाद का विक्रय किया जाता है। इस बार श्रावण महीना शुरू होने के 5 दिन में ही 1 करोड़ 22 लाख से अधिक राशि के लड्डू प्रसाद का विक्रय हुआ है। दुनिया की सबसे खतरनाक विदेश यात्रा पर जा रहे पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूदा दुनिया के सबसे खतरनाक विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। 23 अगस्त को यूक्रेन जा रहे हैं, जहां युद्ध के चलते कहीं से गोले बरस रहे हैं तो कहीं से गोलियां चल रही हैं। ऐसे वक्त में पीएम मोदी का यह दौरा बेहद अहम हो सकता है। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने रविवार को वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीतकर भारत के पदकों का खाता खोल दिया। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के फाइनल में मनु भाकर लगातार अच्छा प्रदर्शन करती रही और टॉप 3 में बनी रही। इस पदक ने भारत की पदकों का खाता तो खोला ही, साथ ही 12 साल के शूटिंग में सूखे को खत्म कर दिया। जीतू पटवारी का बड़ा आरोप, बीज प्रमाणीकरण के नाम पर किसानों से की गई करोड़ों की धोखाधड़ी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर बीज प्रमाणीकरण के नाम पर किसानों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने और बड़ा भ्रष्टाचार करने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एजेंसियों ने बीज के प्रमाणीकरण के बदले किसानों से 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए ज्यादा वसूले और उसमें से 50% कमीशन के तौर पर सरकार को दे दिए। जीतू पटवारी के आरोपों पर कृषि मंत्री एदल सिंह कंचाना ने कहा कि जीतू पटवारी मुझे अपने लेटर हेड पर लिख कर दें, सबूत दें, मैं जांच कराऊंगा, कुछ भी कह देने से नहीं चलेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने खंडवा में एक विशेष वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। नेशनल हाईवे किनारे एक दिन में 1500 फलदार, फूलदार और छायादार पौधे रोपे हैं। वहीं बारिश के दौरान 50,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। बोझ उठाने के काम में आने वाले करीब 5 से 6 लोगों के करीब 25 गधे पिछले 4-5 दिनों से लापता हैं। गधे चोरी हो गए या लापता हैं, ये पता नहीं चल रहा है। हालांकि गधा मालिकों को चोरी की आशंका है। इसकी शिकायत लेकर एक दिन पहले कुछ गधा मालिक कोतवाली थाने पहुंचे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, हालांकि गधे कहीं नजर नहीं आए। एक गधे की कीमत करीब 25 से 30,000 रुपए है। रतलाम में खदान से निकला 9 फीट का अजगर। रतलाम के खेतलपुर से आगे चिल्लर गांव के पास रेत की खदान से 9 फीट का अजगर निकला। सुबह जब कर्मचारी खदान पर पहुंचे तो मशीन में अजगर दिखा, तभी सर्प पकड़ने वाले को बुलाया। अजगर जमीन से 10 फीट ऊपर मशीन पर चढ़ा हुआ था। अजगर का रेस्क्यू करने में करीब आधा घंटा लगा। जबलपुर में गैस एजेंसी के 2 कर्मचारियों ने 9 लाख रुपए की लूट की फर्जी कहानी गढ़ी। पुलिस को शुरुआत से ही दोनों पर शक था। क्रॉस वेरिफिकेशन में सारा सच सामने आ गया। सिविल लाइन स्थित गैलेक्सी गैस एजेंसी के मैनेजर संतोष सोनी ने अपने 2 एजेंटों जितेश पिल्लई और प्रेम यादव को एक पार्टी के यहाँ 9 लाख रुपए लेने के लिए भेजा था। वे विजयनगर मुस्कान सिटी में रहने वाले आर.के. पोद्दार से रुपए लेने पहुंचे। जब दोनों वापस लौट रहे थे तब उन्होंने मैनेजर को फोन कर बताया कि MR4 के पास लुटेरों ने उनकी आंखों में मिर्च पाउडर डालकर पैसे लूट लिए। मैनेजर संतोष सोनी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। दोनों आरोपियों ने मैनेजर को बताया कि लुटेरे काली एक्टिवा से आए थे। आंखों में मिर्च पाउडर डाल नोटों से भरा बैग छीनकर भाग गए। अमेरिका से 1 लाख भारतीयों को निकाला जा सकता है बाहर। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पूर्व ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे भारतीय प्रवासियों के करीब 1 लाख बच्चों को नागरिकता के अभाव में डिपोर्ट किए जाने का मुद्दा एक बार फिर जोर शोर से उठा है। यह वे बच्चे हैं जो अमेरिका में पैदा नहीं हुए, बल्कि एक बच्चे के रूप में अपने प्रवासी माँ बाप के साथ अमेरिका पहुंचे थे। लेकिन अब 21 साल से ज्यादा होने पर वे एक वयस्क के रूप में अमेरिका के अवैध नागरिक हो जाएंगे और उन्हें खुद को ऐसी जगह डिपोर्ट करना होगा जहां उनको शायद कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये थी मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।